सभी संत महापुरुषों को नमन बंदन। देश दुनिया के सभी संत महा विद्वानों और सम्मानित दोस्तों, सामाजिक समझ रखने वाले सभी महिलाओं को दिल से नमन है, वंदन है। नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार। दोस्तों, आज के दौर में जब देखा जाए तो इस देश में गरीबी का कारण लोग वृद्धि की बात किया करते हैं कि जनसंख्या भारत में बढ़ रही है, जिसकी वजह से गरीबी और अन्याय अत्याचार भी बढ़ रही है, ऐसा लोग बताया करते हैं। एक बात इस विषय पर यही हम छोड़ते हैं। अब चलते हैं हम आगे की कड़ी में। पहले जिस समय की कोई मशीन वगैरह उतना आविष्कार नहीं हुआ था, वो अलग बात है, लेकिन 30-35 साल पहले की अनुभव में मेरी देखी हुई चीज है कि गरीब इंसान मजदूर का समाज में बहुत वैल्यू था और पालतू पशु जैसे गाय भैंस का बहुत ही महत्व था। इसलिए कि जो लोग सामर्थ हुआ करते थे, जो लोगों के पास 1500 एकड़ जमीन हुआ करती थी, स्वाभाविक सी बात है कि उनके लिए मजदूरों की जरूरी पड़ती थी। इसलिए लोग गरीब इंसान मजदूर का जो है महत्व रखते थे और उनका बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान भी किया करते थे। ठीक उसी तरह जो पालतू पशु हैं, जो गाय भैंस इसलिए पाला करते थे कि उन बछड़े से, भैंसा से किसानी किया जाता था। तो एक तरह से जो गरीब इंसान, जो मजदूर हुआ करते थे, उनको ऐसे भी इज्जत सम्मान और ख्याल किया जाता था, उनका महत्व दिया जाता था। और जो पशु जानवर थे, उनको जो एक साधारण व्यक्ति भी पालतू पशु को रखना पसंद करते थे, क्योंकि उनके मूत्र और गोबर से खेती होता था। थोड़ा सा भी खेत उनके पास होता था, तो गोबर मूत्र जो फेंके जाते थे खेतों में, उससे खेती बढ़िया उपज होती थी और उसका स्वादिष्ट भी था। लेकिन आज पशु की बात कहा, आज पालतू पशु का भी देखा जाए तो इनका भी महत्व खत्म हो गई। यानी दोनों जो है, एक गरीब मजदूर इंसान और पालतू पशु का भी महत्व बिल्कुल खत्म हो गया। अब रह गया गरीब जनता और पालतू पशु के ऊपर भी राजनीतिक। आज के दौर में यही देखा जा रहा है कि गरीब मजदूर के नाम से और पालतू पशु के नाम पर राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब
तीसरी पहलू पर हम बात, या मान लीजिए कि पालतू पशु को हम देखते हैं तो उनको आवारा छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन पहले जो है अपने जान की तरह माना जाता था। उनको भरण पोषण पालतू पशु को भी बढ़िया से रखा जाता था। रोड पर नहीं, 300-400, 500, 600, हजारों की समूह में आपको गौशाला गौठान के माध्यम से नहीं पशु मिला करते थे। तो जो स्वतंत्र रूप से और कम मात्रा में जो अपना स्वेच्छा के अनुसार से जो लोग किसान या व्यक्ति जो रखा करते थे, वो पशु भी पुष्ट रहते थे। और आज गौशाला में देखिए कुपोषित होकर, कमजोर होकर के कई मर रहे हैं। उसी तरह से आज गरीब इंसान का भी कोई वैल्यू नहीं है, मार दिया जा रहा है। उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, इस बात को हम सभी को समझना होगा, इस पर हम सभी को चिंतन मंथन करना होगा। चौथी बात, आज देखा जाए तो ठीक है, आज देखा जाए तो मशीन के द्वारा विज्ञान के डेवलप के कारण बहुत सारे मशीन जो है आविष्कार हुआ, निर्माण हुई, और लेबर के जगह कई हजारों, 500 हजारों की एक मशीन काम कर रही है। अच्छी बात है कि कम समय में मशीन उतना काम कर ले रही है, तो हमारा देश का विकास होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? अब इस पर यदि हम लोग चिंतन मंथन करते हैं तो क्या हमारे सभी विभाग में क्या नौकरी की जरूरत नहीं है? क्या वहाँ कर्मचारी अधिकारी की जरूरत नहीं है? तो ये सवाल उत्तर में आता है कि है, लेकिन नौकरी नहीं दिया जाता है। ठीक उसी तरह से आज हमारे जानवरों को भी जरूरत है, लेकिन उनको समूह में रख करके उसको मारने का यह षड्यंत्र है और राजनीतिकीकरण है। आज जिस दिन हमारा भारत से यदि इस प्रकार से जानवर, हमारे पालतू पशु यदि निकल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो एक दिन आने वाला समय में बहुत बड़ा दिक्कत होगा। तो ये सारी चीजों पर दुरुपयोग हो रही है। ये जनसंख्या वृद्धि के नाम पर यह बहाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस बात को समझना होगा। अब थोड़ा सा हम लास्ट पहलू देना चाहेंगे। संविधान जिस दिन मिला तो उसमें आरक्षण की बात कही गई, आरक्षण उसमें दिया गया जो ST SC OBC समाज को। तो आरक्षण इसलिए दिया गया था कि जो अपस्वार्थ लोग जो थे, सामर्थ्य लोग जो थे, पहले से ही अपने लिए तो क्या हद से ज्यादा अपना सभी देश की कीमती संपत्ति को अधिकृत कर चुके थे। उस पर भारत की कीमती संपत्ति हर केंद्रों पर उनकी स्वार्थियों का कब्जा थी, और वह चीज आज भी है। दोस्तों, इसलिए संविधान में उन सभी गरीब, लाचार, मजबूर, पिछड़े समाज के लिए लेवल में लाने के लिए, यानी भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, मानव की सर्वांगीण विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। लेकिन आज भी कुछ लोगों के हाथों में इस देश की सभी केंद्रों में अपस्वार्थियों का ही अधिकार है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा भारत की स्थिति पहले से बदतर होते जा रही है। हम सभी को विज्ञान का डेवलप भी होना जरूरी है, लेकिन उसका सदुपयोग भी करना जरूरी है। यदि कम समय में हजारों लेबर की, मजदूरों की यदि एक मशीन काम कर ले रही है तो अच्छी बात है, हमारा भारत का विकास होना चाहिए। लेकिन जहां जरूरत है वहां रोजगार देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जो पालतू पशु हैं उनका सही भरण पोषण हो सके, जो पहले पालन पोषण हो रहा था उस तरह से होना चाहिए था। आज
उन्हीं लोगों के हाथों में जंगल की कटाई करके, रिजर्व जंगल को कटाई करा करके हजारों 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 एकड़ जो है उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। और जंगल कटने से आज पशुओं को चरने के लिए भी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, हम अपने शब्दों में बहुत सारे बातों को रखा है टुकड़े टुकड़े शब्दों में, उसको समझना होगा हम सभी को। दोस्तों, हम सभी का ये भारत का जो आज विकास की बात कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो आज हमारा भारत विनाश की ओर जा रही है। तो आज का ये लाइव वीडियो में हमने अपनी बात यदि रखा है सही, तो इसको जरूर आप लोग फॉलो करिए और इस पर विचार करिए और लोगों में शेयर करिए। सभी को जय भीम, जय समझ समाज। नमस्कार, प्रणाम।